कॉलिंग एज में आ गया है। कॉलेज नहीं पढ़ रहा है, वो माशरे को पढ़ रहा है, वो सोसाइटी को पढ़ रहा है, वो माशरे के तौर तरीके को नहीं देख रहे। अल्लाह का शुक्र है मैं करनूल में नहीं देख रहा हूं, लेकिन हैदराबाद, गुलबर्गा, बैंगलोर, इधर उधर अब वो सुअर कटिंग आ गई ना, क्या बोलते हैं, मैं तो सुअर कटिंग डायरेक्ट बोलता हूं, आगे ना, इधर से पूरा टकला, यहां पर बंदर के जैसे बाल, क्या बोलते, सुअर कटिंग नहीं वो। 1400 साल पहले मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है इस चीजों से। आपने देखा आज दाढ़ियां, कौन सी दाढ़ी, विराट कोहली की दाढ़ी, क्योंकि देख रहे हैं ना टीवी में उसको, बोकर दाढ़ी देखा है, स्टाइलिस्ट है। अरे अल्लाह के बंदो, नबी वाली दाढ़ी रखो ना, साहबा वाली दाढ़ी रखो ना। अरे हम दूसरों की तहजीब को कबूल करने वाली कौम नहीं है, हम दूसरों को देने वाली कौम है। हम मुसलमान हैं, हमारे कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, अली मुर्तजा है, बदर के मुजाहिदीन है, उहद के गाजी है। हमारे लिए आइडियल मिर्जा नहीं है, हमारे लिए आइडियल वो बिरादर ये बिरादर नहीं है, हमारे लिए आइडियल वो ये वो नहीं है, टी टाई टू टो ये नहीं है। हमारे लिए आइडियल हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है। रब ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, ऐसे ईमान लाओ जैसे कुरून उला के मुसलमान हजरत सहाबा थे, वैसे ईमान पैदा करो। कभी किसी बाप ने अपने बेटे को नसीहत किया जो कॉलेज जा रहा है? 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी आते और कहते, अल्लाह के रसूल मैं सफर पे जा रहा हूं, कुछ वसीयत कीजिए। अल्लाह के नबी कहते, इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन, ऐ अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। कभी बाप ने कहा बेटे को, इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन्त, अल्लाह के नबी कह रहे अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। वत्तबि सय्यतिल हसना, अबू ज़र जब भी तुमसे गलती बुराई हो जाए अच्छे काम कर लो। वखालिक़िन नास बिहुस्नि खुल्क़िन, अबू ज़र मखलूक के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बर्ताव करो। कि बेटा कॉलेज में जा रहे, जाओ, बाप नहीं देख रहे, मम्मा नहीं देख रहे, दोस्त नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। एहसास पैदा करो अपने बच्चों के अंदर। बचपन में डराते हैं ना, भूत आया, माँ ये आया वो, अरे नहीं, अल्लाह से, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह, बचपन से अल्लाह की अजमत। कोई अच्छी नेमत कौन खिलाए बेटा? अब्बू नहीं, अल्लाह खिलाया, अल्लाह खिलाया, अल्लाह ने अब्बू को ताकत दिया। हर बात में अल्लाह अल्लाह, फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हालात बहुत जल्दी करवटें बदल रहे हैं। एनईपी के नाम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है। आने वाली नस्ल मेरी और आपकी तौहीद पर क्या, इस्लाम पर भी नहीं रह पाएगी। अल्लाह के बंदो, बचपन से ही अच्छा इल्म, अच्छी तरबियत। आज लोग बड़े फ्री हो जाते हैं, नहीं मौलाना मेरी बच्ची उसके सहेली फ्रेंड के साथ कॉलेज जा रही है, ठीक है यहां से पर्दे में जा रही, वहां क्या हो रहा है? तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज़ गुबारों में उड़ो, पार्क में फूलो, बंदे आजिज़ की एक बात रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। ईमानी गीरत, ईमानी हमीयत पैदा करो। सही मुस्लिम के अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं प्यारे नबी के साथ जा रहा था, 3 नौजवान, उनमें से एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी थी। आज है ना हमारे नौजवान स्टाइल, वो चैन डाल के क्या स्टाइल करते है, कभी हेयर स्टाइल, कभी ड्रेस स्टाइल, कभी वो चाइनिंग स्टाइल। अरे पता नहीं, देखा देखी चुल्ला फूकी। नहीं मेरे बाबा, हमको लोगों को देखकर रंग बदलना नहीं है, हमको अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी उनको सिखाना है कि बाबा इस्लाम है से। अल्लाह के नबी ने देखा, एक नौजवान, 3 नौजवान जा रहे थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह, सही मुस्लिम के अंदर कहते एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी,
नाराजगी का इजहार करते अल्लाह के नबी हाथ में हाथ डाला, उंगली को के अंदर से उस अंगूठी को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। आ जाए ना हमारे नौजवान लुढ़क को ऐसे मुर्गी हलाल, ससुराली आया सोना, अरे चुपके से रख लो, बोलो भी मत किसी को। कितने नौजवान ऐसे हैं। तो जब उन्हें अल्लाह के नबी ने नापसंदगी के साथ फेंक दिया, अल्लाह के नबी चले गए। दो और साथी थे ना, कहने के बाबा उठा ले, मत पहन, अभी नबी ने मना किया ना, मत पहन। मां को दे, बीवी को दे, बहन को दे, किसी को तो दे, ले उठा। उस नौजवान ने कहा काबे के रब की कसम है, मरना गवारा करूंगा जिस चीज को अल्लाह के नबी ने नापसंदगी के इजहार के साथ निकाल कर फेंका है, मैं उसे कभी नहीं उठाऊंगा। नौजवानों, ऐसी गिरत पैदा करो, ऐसा ईमान पैदा करो, ऐसा जोश पैदा करो, वरना आज फितने हर चार जानिब से हैं। लोग दुनिया के हसीन ख्वाब देख रहे हैं, मेरी बेटी ग्रेजुएट, आमिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, सब बनाओ, लेकिन पहले इस्लाम वाले बनाओ। इतनी गीरत पैदा करो जिस तरह उम्मे सुलैम के अंदर गीरत ईमानी थी। उम्मे सुलैम को मदीना के बड़े मालदार आदमी का निकाह का ऑफर आ गया, अबू तलहा। उम्मे सुलैम ने पाए हकारत से ठुकराते हुए कहा, उम्मे सुलैम ने कहा, अबू तलहा तुम्हारी मेरी निस्बत कैसे हो सकती है, मैं एक दीन के मानने वाली हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के शहदाई हूं, इस्लाम मेरा प्यारा मजहब है, मैं तेरी दौलत को देखकर, तेरी मालदारी को देखकर, तेरे जावो जलाल को देख करके मैं ईमान से सौदा नहीं कर सकती। अगर मुझसे शादी का इतना ही ख्वाहिशमंद है, अबू तलहा तू अपने कुफ्र को छोड़ दे, अपनी बेदीनी को छोड़ दे, मेरे इस्लाम को कबूल कर, मैं तुझसे महर भी नहीं मांगूंगी, तेरे इस्लाम को अपना महर तस्लीम कर लूंगी। एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हो गया, महबूब नगर की इजलास में भी मैंने कहा, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, जिन दिनों हम मालेगो में पढ़ते थे, मंसूर आयशा में भी एक लड़की पढ़ती थी, बड़ी गैरतमंद बच्ची थी, बड़ी टैलेंटेड, दुल्हन के रूप में सज धज करके शादी के मंडप में बैठी हुई है, दुल्हन के रूप में है, सज धज करके बैठी हुई है, और बड़े मालदार घराने की थी। उसका शौहर उससे भी ज्यादा मालदार था, बिल्डर था, डेवलपर था, खूबसूरत था, अट्ठा पटान था, BMW कार नई नवेली दुल्हन के लिए ले लेकर आया था कि मैं नई दुल्हन को इस कार में ले जाऊंगा अपने घर। बड़े बड़े उलमा हैं, दानिश्वर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सब बैठे हुए हैं। बाप काजी साहब से फार्म लेता है, बेटी के पास जाता है, बेटी ये फॉर्मेट हो गई है, दस्तखत कर दो ना। बेटी कहते बाबा मैं दस्तखत नहीं करूं। हाँ, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, दस्तखत नहीं करूंगी। क्या हो गया बेटी? आंख से आंसू निकल पड़े, बाप के कदमों से जमीन खसक गई। इस मजमे को मैं क्या पैगाम दूं? मेरी इज्जत का सवाल है। बाप जोश में आता है मौलाना मुख्तार अहमद नदवी के पास, कहते मौलाना मैंने सबसे बड़ी नादानी अगर किया है तो मेरी बच्ची को मैं किसी महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया होता तो बच्ची को आज की ये तहवर देखना ना मिलता। मैंने बड़ी गलती की कि तुम्हारे मदरसे में मैंने पढ़ाया है। देखो ये आलिमा बनकर मुझे अपने आंख दिखा रही है। मौलाना ने कहा क्या बात है? कहा चलो देखो मेरी बच्ची से पूछो जिसको तुमने आलिमा फाजिला सब कुछ बनाकर भेजा है। मौलाना मुख्तार आते हैं, कहते बेटा मुझे पहचानती हो? कहा आप बड़े मौलाना हैं। कहा ये डैडी हैं, ये मामा हैं, ये अंकल हैं। कहा बेटा ये एक ख्वाब लेकर आए हैं, आपकी जिंदगी के अरमानों को पूरा करने के लिए आए हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है ना बेटा, क्यों दस्तखत नहीं कर रहे हो मेरी प्यारी बेटी? दस्तखत करो ना। कहते मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिमा हूं, फाजिला हूं, कुरान को जानती हूं, तर्जुमा पढ़ी हूं, अहादीस मुस्तफा पढ़ी हूं,
मैं होने वाले शोहर की हकीकत को जानती हूं कि वो बिल्डर भी है, डेवलपर भी है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी है, खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, सारी खूबियां उसके अंदर है। मैं जानती हूं कि वो मुझे लेने के लिए BMW जैसी कार भी लेकर आया हुआ है। लेकिन मौलाना मुझे खबर नहीं थी, जब मैं यहां सज धज करके दुल्हन के रूप में आई हूं, मुझे खबर हुई कि इस घराने की एक रीत है, एक रस्म है, नई नवेली दुल्हन को निकाह के बाद हाजी अली की दरगाह पे ले जाया जाता है, सजदा कराया जाता है। मौलाना मैंने 8 साल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, तर्जुमा पढ़ा है, अहादीस पढ़ा है। मौलाना क्या इसकी खूबसूरती को देखकर, इसके बिल्डर और डेवलपर को देखकर, इसकी धन दौलत को देख करके मैं अपने जमीर का सौदा करूं, अपने ईमान का सौदा करूं? मौलाना पता नहीं मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, मुझे कोई खबर नहीं है। मौलाना मैं जीते जी दुनिया की जन्नत में रह करके आखिरत की जहन्नम की सौदागरी नहीं करना चाहती, मैं मरना गवारा करूंगी। कह दीजिए इस बाप से, कह दीजिए इस मामा से कि मैं निकाह के फॉर्म पर दस्तखत नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, जो शिरक करता है जन्नत उस पे हराम है, वमावाहुन नार, जहन्नम उसका ठिकाना है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह अकबर। अब मौलाना भी परेशान, सब सीधे मौलाना आते हैं, दूल्हे से पूछते हैं बेटा कैसे हो, क्या हो, सारी खूबियां। कहते हैं देखिए तुम्हारी खूबियां, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारे सारी चीजों से वो बच्ची बहुत मुतासिर है, लेकिन एक मर्ज तुम्हारे यहां है जो शरई है। कहा मौलाना क्या है? कहते हैं बेटा उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे घर का ये रीत है, ये रस्म है कि तुम हाजी अली की बाबा की दरगाह पे तुम नई नवेली दुल्हन को ले जाते हो। हाँ मौलाना ये तो है। कहा बेटा ये शिरक है। मौलाना ये शिरक क्या होता है, हमको क्या पता है, मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, आज तक मेरे बाप ने नहीं समझाया, मेरी मां ने नहीं समझाया ये शिरक क्या होता है, मुझे नहीं खबर है। कहा बेटा जो सजदा अल्लाह की बारगाह में करना है, किसी गैर के आस्ताने पे किया जाए, ये शिरक है बेटा। कहा मौलाना क्या हो गया, शिरक है तो हम अपने तरीके पे, वो अपने तरीके पे रहे। कहा नहीं बेटा ये हराम है, इससे आदमी जन्नत से महरूम हो सकता है। मौलाना बड़े आलिम दीन थे, अंदाज था, उसी मंजिस में, उसी मंटप में कहता है मौलाना अगर ऐसी बात है, आप बड़े आलिम कह रहे हैं तो मैं इसी वक्त तौबा करने के लिए तैयार हूं। जब देखा दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करे काजी, बाप ने भी कहा चलो बेहतर है मैं भी तौबा कर लेता हूं। मालूम है उस वक्त से लेकर उस घराने ने सारे तौबा किए, और वो बच्ची आज यूरोप की सबसे बड़ी दाइया है। बताने का मकसद है कि अपनी बच्चियों को कुछ भी सिखाओ। मैं कहता हूं 2-4 साल ये जामिया निस्वा या ये हमारे अलफला या ऐसे दीनी मदारिस में, वहां नहीं तो कम से कम इन उलमा से। लोगों कुरान तो रस्मी तौर पर देना जानते हो ना, मालूम है साला कुरान ढो के जाएगा, कम से कम तुआल टोपी तो लेकर आएगा। किसने कहा कुरान ढो के भेजने का? अरे अल्लाह के बंदो, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाएं, अपनी लड़कियों को महारियों पे जाने से रोको, उनको सूरे नूर सिखाओ, सूरे अहज़ाब सिखाओ और सूरे निसा सिखाओ, तर्जुमे के साथ सिखाओ। मेरे भाइयों देखो वैसे बातें बहुत हैं, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि 40 मिनट का टाइम था, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जमात की, कौम की, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ख़वातीन के अंदर उम्मे सुलैम वगैरह जैसी ग़ीरत ईमानी अल्लाह पैदा कर दे। हमारे मर्दों को अल्लाह तबारक, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह इब्राहिम बनाए, हमारे घरों की औरतों को अल्लाह इस्माइल इन्हें बीबी हाजरा बनाए, हमारे नौजवान नस्ल को अल्लाह ताला इस्माइल बनाए, अल्लाह हमारी पूरी फैमिली को आले इब्राहिम बनाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके आमाल को कबूल फरमाए।